हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा वो बिजी हूँ। थोड़ा टूर पे गया था और बाकी कई सारी चीज़ें थी। मैं थोड़ा अपना स्टूडियो शिफ्ट किया हूँ, देख रहे होंगे कैमरा लाइट्स सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग गया, इसलिए मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया। ठीक है, तो आज हम कुछ नए वीडियो में हमारा जो एनाटॉमी का सीरीज चल रहा है वो तो चलेगा ही, और उससे मैं वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। इसके बाद का वीडियो हमारा एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया पे होगा। कॉर्निया के एनाटॉमी को देखेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि बहुत एनाटॉमी मैंने पढ़ा लिया यार, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं फार्मेसी की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो फार्मेसी की सीरीज जो शुरू होगी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस सीरीज में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फार्मेसी का हर चीज़ देखेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा एक ड्रग के बारे में बता दूं जो कि मॉक्सिफ्लोक्सासिन है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्या बीमारी में, किस बीमारी में इसे डाला जाता है, यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं। उसके बाद मैं एनाटॉमी वाला सीरीज शुरू कर दूंगा और फिर धीरे धीरे फार्माकोलॉजी भी चलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोक्सिफ्लोक्सासिन क्या है? ये मोक्सिफ्लोक्सासिन मोक्सिफ्लोक्सासिन एक आई ड्रॉप है। आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं, जो कि फ्लोरोक्यूनिलोन क्लास से बिलोंग करती है। ये फ्लोरोक्यूनिलोन ड्रग्स की क्लासेस है जिसमें हम बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल ड्रग को एक साथ मिलाकर कहते हैं। इस फ्लोरोक्विनोन ड्रग का पहचान क्या है? जितने भी आई ड्रॉप है उसके लास्ट में फ्लोक्सासिन होगा अगर, तो वो फ्लोरिक्विनोन क्लास में आएंगे। ठीक है, ये फ्लोक्सासिन जैसे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये सभी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो कि हमारे आंख के रेडनेस को, स्वेलिंग को, इन सारी चीज़ों को कम करने में यूज होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेड आई का। जब हमारी आंख लाल हो जाती है, ये लाल क्यों होती है? हमारे आंखों को दो वायरस, हर्पीज वायरस और एडिनोवायरस इन्फेक्ट करती है। हर्पीज वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स एंड ऑइंटमेंट अवेलेबल है, जबकि एडिनोवायरस के लिए हमारे पास कोई एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। जबकि आई फ्लू जो है इसी एडिनो वायरस की वजह से होता है। तो क्या किया जाए जब इस एडिनो वायरस से हमारा आई इन्फेक्ट हो? तो पहले हम जानेंगे ये एडिनो वायरस हमारे आई में करता क्या है। जब इनसे इन्फेक्शन होती है तो हमारा आंख लाल हो जाता है। ये लालिमा इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे आंखों में खून आ गया है, पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, ये जो हमारा आंख का स्क्लेरा के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, उसका इन्फेक्शन है। जब कंजक्टिवा में इन्फेक्शन होती है तो उसके आसपास के एरिया को वो लाल कर देती है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स ड्रग देते हैं। जब हम लोग हमारी आंखें इस तरह से लाल होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं और उनसे कोई ड्रॉप ले आकर आंखों में डाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। हमें ये चीज नहीं करना है क्योंकि हमारी आंख बहुत अनमोल है। छोटी सी चीजें हैं, पर इनमें अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में असमर्थ हो जाएंगे। तो जब आई फ्लू होती है तो हमारी आंख लाल हो जाती है, हमें धूप में देखने में दिक्कत होता है, हमारी आंखें धूप में चौंधिया जाती है, हमारी आंखें करकती है, हमें खुजली करने का मन करता है। तो जब ये सारी सिम्टम हो तो हम समझेंगे कि आई फ्लू है। अब देखिए, इस नाम में फ्लू है और ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये क्या होंगी, छूने से फैलेंगी। अगर हम इसे बार बार ऐसे रब करेंगे और फिर ये हाथ किसी और को, इस हाथ से किसी और का हाथ मिलाएंगे और वो फिर अपने आप को इस हाथ से छू लेंगे, तो ये इन्फेक्शन उनके आंख में भी फैल जाएंगी। तो हमें इन सब चीजों से बचना होगा। हमें क्या करना होगा, सनग्लासेस पहननी होंगी, काला चश्मा। ये काला चश्मा क्या करेंगी, हमारी आंखों को ठंडक भी देंगी और धूप में जो हमें चौंधियाना आता है वो भी ओवरकम करेंगी।
ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग फार्मासिस्ट के पास से जाकर दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकतर फार्मासिस्ट जो है वो क्या करते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन के कंपोजिशन वाला दवा दे देते हैं, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेक्सामेथासोन एक हाईली स्टेरॉयड है, जो कि हमें इस तरह से नहीं उपयोग करना होता है। हम डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड जो है ऑपरेशन के बाद पेशेंट को देते हैं, ताकि उनके आंखों में जो इंसिजन लगा है, स्वेलिंग हुआ है, वो ठीक रहे, जबकि ऐसा कुछ हमारा नॉर्मल आई नहीं हुआ है। डेक्सामेथासोन एक हाईली स्टेरॉयड है, जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को इंड्यूस करता है, और वो हमारे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उसको ख़त्म करके न्यू सेल्स बनाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पावर की चीज़ें हो गई। इनसे क्या होगी, हमारी आंखें और ख़राब होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स ले सकते हैं, इनमें लुब्रिकेटिंग ले सकते हैं, जैसे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन या सोडियम हाइलुरोनेट। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइल्ड स्टेरॉइड होते हैं बहुत कम पावर के, जिसे एलपी कहते हैं, लोट्रिप्रोनोल इथेबुनेट, हम वो यूज़ कर सकते हैं, जो वो कि बहुत कम पावर के स्टेरॉइड होते हैं, क्योंकि है तो इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को कम करने के लिए स्टेरॉइड लिया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पावर का स्टेरॉइड ले लें। ओके। दूसरी बात कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि बॉस, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो हम इनमें बैक्टीरियल ड्रग क्यों ले रहे हैं, हम इनमें वायरल ड्रग क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, हमारे पास हर्पीज वायरस की वायरल ऑइंटमेंट, एंटीवायरल ऑइंटमेंट एंड एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जबकि हमारे पास एडिनोवायरस की कोई एंटीवायरल ऑइंटमेंट और मेडिकेशन, ड्रग्स, ड्रॉप, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो हम इसे इसी तरह से ठीक करते हैं, और ये क्योरेबल है, इसी तरह से क्योर होती है। ठीक है। इस वजह से हम लोग इसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग, लुब्रिकेटिंग एंड बहुत कम पावर के स्टेरॉइड यूज करते हैं। मोक्सीफ्लोक्सासिन क्या करता है, मोक्सीफ्लोक्सासिन हमारे रेडनेस को, आंख के रेडनेस को कम करता है, खुजली को कम करता है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं वो ये मोक्सीफ्लोक्सासिन या कोई भी अदर आई ड्रॉप डालने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस को वहां हटा लेंगे, उसके बाद ड्रॉप डालने के आधा घंटा के बाद कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि जब आई फ्लू हो तो क्या हम लोग उसे पानी से वॉश कर सकते हैं? बार बार पानी से धोएंगे तो हो सकता है वो जो हमें, क्योंकि वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा गर्माहट देती है, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी मार के लोगों को आराम लगता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है, तो यह हम पानी के थ्रू या किसी अदर काउज से हो सकता है कि ये अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी इंड्यूस करे। इसलिए हम लोग इसलिए मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप डालते हैं, ताकि कोई दूसरा बीमारी ना हो। ठीक है। तो अगर हम ठंडे पानी से इसे वॉश करेंगे तो हो सकता है कि पानी के थ्रू कोई बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारे आसपास की पानी साफ नहीं होती है उतना, हम लोग कैंट के ही पानी से कभी हाथ नहीं धोएंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग इसे ठंडे पानी से या किसी भी पानी से वॉश नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो आइस क्यूब लेंगे, एक कॉटन साफ कॉटन क्लॉथ। लेंगे और उसे सेक लेंगे, और जब हम इस कॉटन का यूज कर लेंगे, जस्ट उसके बाद उसे साफ करके फिर सुखाएंगे। ठीक है। और अगर इसे पोंछना हो केवल, क्योंकि वो वाटरिंग होगा, पानी आएगा करकेगा, तो सिर्फ पोंछना हो तो इसे हाथ से नहीं पोंछेंगे, हम लोग टिश्यू पेपर ले आएंगे, या आई पैक होता है वो लेके आ गए, उनसे पोंछेंगे। कैसे? तो एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसे एक आंख पोंछे, फिर उसे फेंक देंगे, फिर दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे, दूसरे आंख को पोंछेंगे, फिर उसे फेंक देंगे। तो इस तरह से हम लोग आई फ्लू से बचा सकते हैं। तो ये वाला वीडियो कनेक्टेड वीडियो था आई फ्लू और मोक्सीफ्लोक्सासिन का। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आई फ्लू क्या होता है, इसका जनरल सिम्टम है रेडनेस, धूप में चौंधियाना, आंख का जलन होना, करकना। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या दिया, एंटीबैक्टीरियल ड्रग दिया, लुब्रिकेटिंग दिया। ठीक है। और स्टेरॉइड दिया कम अमाउंट वाला, कम पावर वाला।
ठीक है। मोक्सिफ्लोक्सासिन ड्रग क्या है? ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ये आई फ्लू में ही क्यों देते हैं? क्योंकि ये तो एंटी वायरल, आई फ्लू क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, तो ये में एंटी वायरल ड्रग देना चाहिए। तो ऐसी कोई ड्रग आती ही नहीं है, क्योंकि है तो एडिनो वायरस की कोई एंटी वायरल ड्रग नहीं आती है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके अलावा ये भी देखा कि मोक्सिफ्लोक्सासिन एंटी बैक्टीरियल ड्रग है और ये फ्लोरिक्यूनोन ग्रुप से बिलोंग करती है, क्लास से बिलोंग करती है, जिसमें कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन जितने भी केमिकल नेम्स के लास्ट में फ्लोक्सासिन आता है, वो सभी फ्लोरिक्यूनिनोल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए जानदार शानदार वीडियो में।